इंटरमीडिएट कक्षा 12 की छात्राएं, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम हिंदी का संस्कृत के भाग को पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग थोड़ा सा संस्कृत के भाषा के विषय में जान जाए। संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही पाए जाते हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होता है। हम आज संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके विषय में संक्षेप में जान लेते हैं कि संस्कृत को विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। विश्व भर में संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से सटीक है, क्योंकि यह भाषा जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है और पढ़ी भी जाती है। लेकिन आज संस्कृत की हालत बहुत दयनीय है। पाठ पढ़ने से पहले कुछ रोचक जानकारी दे दूं। जैसे मात्र 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि का लिखा ग्रंथ अष्टाध्यायी संस्कृत में था। यह संसार का पहला व्याकरण ग्रंथ है और संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो अंगुलियों को एवं जीभ को लचीला बनाता है। लिखने में संस्कृत लिखते हैं तो हाथ लचीली हो जाती है और जब बोलते हैं तो जीभ लचीली हो जाती है। और कहा जाता है कि अरबी कंठ से अंग्रेजी केवल होठों से ही बोला जाता है, किंतु संस्कृत में वर्णमाला को स्वरों के आवाज के आधार पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म वर्गों में बांटा गया है। और अंतिम थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये है कि अरब आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा थी जब अरबों ने आक्रमण किया था। इससे पहले कर्नाटक के एक गांव में आज भी लोग संस्कृत ही में बोलते हैं और संस्कृत में बात करते हैं। माना संस्कृत ही उनकी बातचीत की भाषा है। ये देखिए, संस्कृत भाषा का एक और भी महत्वपूर्ण अलौकिक लाभ ये है कि संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त होने की बात कही गई है। यहाँ तक कि पाचन तंत्र तक मजबूत होने की बात कही गई है। स्मरण शक्ति बढ़ती है संस्कृत के पढ़ने बोलने से। संस्कृत को चाहे किसी क्रम में लिख लीजिए, अर्थ का अनर्थ नहीं होता। जैसे अहम गृहम गच्छामि बोले तो उसका अर्थ मैं घर जाता हूँ या जा रहा हूँ, या गच्छामि गृहम अहम ऐसे भी लिखे तो भी उसका वही अर्थ है कि मैं घर जाता हूँ या घर जा रहा हूँ। दोनों का अर्थ एक जैसा ही होगा। सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं। इसलिए संस्कृत जो है देवताओं की भाषा भी मानी गई है। कहते हैं कि जितना भी पूजा करो, अगर संस्कृत में मंत्र बोलो तो देवता उसको तुरंत ग्रहण करके सुन लेते हैं, उसका फल प्राप्त देते फल उसका हमें मिलता है। ये
थोड़ा सा संस्कृत भाषा पर हम प्रकाश डाल रहे थे। अब आगे आइए इस भाषा के पाठ को पढ़ें। संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्य या गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है। संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, जिसके पाठ का नाम है संस्कृत भाषा या महत्व। अनुवाद है, धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र जहाँ समुल्लसित, जहाँ सुशोभित होती है जनमानस पावनी, जनमानस को पावनी माने पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी और भव्य माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी और शब्दों के समूह को प्रसवनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी, देवताओं की भाषा। अब ये होगा कि यह भारत देश धन्य है जहाँ पर मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी सुशोभित होती है। विद्यमानेषु, वर्तमान में या विद्यमान में, निखिलेष्वपि, संपूर्ण, वांगयेषु, साहित्यों में, अस्याः, इसकी, वांग्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ, और ये च बीच में आ जाएगा, सर्वश्रेष्ठ च सुसंपन्नम, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यानी फिर से अभी तो शाब्दिक बोल रही हूँ, अब पुनः देख लीजिए कि वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में, निखिलेश्वर माने संपूर्ण, वाग्यमस माने साहित्यों में, इसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम से, नामनापि लोके, संस्कृत नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है। देखिए जहाँ ए का मात्रा रहे वो में शब्द उसमें लगा दीजिएगा, लोके जैसे गृह उपवने, तो ए का मात्रा जहाँ रहे उसमें में लगा देंगे। तो यही भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोके, संसार में, प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीनि और नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा, लिखे गए हैं या लिखे हुए हैं, लिखतानि सन्ति, लिखे हुए हैं या लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्यों की भाषाओं की, जननी इति, जननी है, इति मन्यते, ये माना जाता है, भाषा तत्वविद्भी, भाषा तत्वविदों द्वारा या भाषा वैज्ञानिकों द्वारा, यही भाषा सभी आर्यों की भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत से गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, अनेकों प्रकार से ज्ञान को आश्रय देने वाला, व्यापकत्वम और व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टेर विषय, किसी से इसके
दृष्टि का अविषय नहीं है या किसी की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। यानी संस्कृत से गौरव, संस्कृत का गौरव और बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, और उसका या अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता किसी की भी दृष्टि से अविषय नहीं है, यानी छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत से गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ माने, दृष्टि में रखकर सम्यक उक्तम, सम्यक धन उक्तम धन आचार्य प्रवरेण दंडिना, कि आचार्य प्रवर दंडी द्वारा सम्यक उक्तम, ठीक ही कहा गया है। क्या कहे हैं कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्नवाख्याता महर्षि भी, कि संस्कृत को नाम दैवी, ईश्वरीय नाम दिया है महर्षि भी, महर्षियों ने वाग अन्वाख्याता कहा है। वाग माने देवी वाग अन्वाख्याता महर्षि भी, यानी महर्षियों द्वारा संस्कृत का नाम ईश्वरीय, वाग माने वाणी का नाम दिया गया है। यानी महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य सरस व्याकरणश्च, और व्याकरण सुनिश्चितम, सुनिश्चित है। तस्य गद्य, उसके गद्य में देखिए वहाँ ऊपर लोके में एक का मात्रा था तो उसका में होगा। इसी तरह थोड़ा समझने के लीजिएगा तो इसका हिंदी भी आराम से बना देंगे। उसके गद्य में और पद्य में, या उसके संस्कृत साहित्य का गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च, और अनुपम श्रुति माधुर्य वर्तते मने है। यानी संस्कृत से आया है, संस्कृत के लिए उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए, या इससे अधिक क्या कोई कहे। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए या निर्माण में यादृशी, जिस प्रकार सत प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य, वाग्मय माने साहित्य, ददात माने देता है, न तादृशिम किंचिद अन्यत, वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणानाम, मनुष्यों, मूलभूत मानवीय गुणों को यादृशी, जिस प्रकार से विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है, ना यत्र तादृशी, तादृशी माने वैसी, वैसा अन्य किसी साहित्य में नहीं है। दया, दान, शौचम, शौच, औदार्यम, उदारता, अनसूया, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अनेक गुणा, और दूसरे अनेक गुण, अस्य साहित्यम, इस साहित्य का अनुशीलन, साहित्य के अनुशीलनेन, अनुशीलन से या अध्ययन से संजायते, उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, कविकुल कालिदास, अन्य च, और अन्य, भास भारवी, भवभूति आदयो, भवभूति धन आदयो, भवभूत संस्कृत के कवि का नाम है। भवभूति आदि महाकवि स्वकीय, अपने
अपने ग्रंथ रत्नों में अद्यापि आज भी पाठ का नाम पाठकों के ग्रंथ रत्नों द्वारा या ग्रंथ रत्नों के माध्यम से अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा अस्माभि हमारे लिए मातृ समम माता के समान सम्मानीय सम्मानीय और वंदनीय च वंदनीय। यह तो जो भारत माता के स्वतंत्रता गौरव अखंडत्वम और अखंडता सांस्कृतिक मेकत्वम च और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेनेव संस्कृत में ही सुरक्षितम शक्यन्ते संस्कृत द्वारा ही या संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकता है। से देख लीजिए, यह भाषा हमारे लिए अस्मा भी हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। और यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता संस्कृत में एकत्वम च और संस्कृत की एकता या सांस्कृतिक मेकत्वम च सांस्कृतिक एकता संस्कृतेनैव सुरक्षित तुम शक्यन्ते संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा सबसे प्राचीन तमास है, तम लग जाता है तो ये सबसे हो जाता है और श्रेष्ठा और सबसे श्रेष्ठ है चा अस्ति है। ततः इसीलिए सुष्टुक्तम सही ही कहा है, ठीक ही कहा है गया है। सुष्टुक्तम ठीक ही कहा गया है कि भाषा मुख्य भाषाओं में यानी सभी भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर और अलौकिक या दिव्य गीर्वाण भारती संस्कृत है। यानी सभी तथा सुष्टुक्तम इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है, दिव्य भाषा है या दिव्य है। संस्कृत भाषा मुख्य सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा है। धन्यवाद।